हेलो भाई। आज हम इस वीडियो में उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर की जो नई वैकेंसी आई है उसके बारे में बात करेंगे। इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं, कौन कौन से विषय से कितने प्रश्न आते हैं, इसका डीवी क्या होता है, क्या ऑनलाइन परीक्षा होगी, ऑफलाइन होगी या फिर फिजिकल स्टैंडर्ड क्या है, इन सब के बारे में हम डिटेल में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर आखिर में ये है क्या। तो उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर एक ऐसी पोस्ट है उत्तर प्रदेश के थानों में दरोगा की पोस्ट को संभालती है। ये दरोगा बनते हैं और इनसे शासन व्यवस्था को, अपने एरिया की शासन व्यवस्था को संभाला जाता है। इस बार यूपी दरोगा की वैकेंसी 4543 के आसपास आई हुई है। ये एक बहुत बड़ी भर्ती मानी जाती है। पिछले साल जो 2021 में भर्ती आई थी वो तो खैर इसकी दोगुनी थी, लगभग ये 9000 वैकेंसी थी। लेकिन इस बार भी कोई कम वैकेंसी नहीं है। इतनी भी वैकेंसी बहुत सारे स्टेट्स हैं, बड़े बड़े स्टेट्स हैं जिनमें इससे भी कम वैकेंसी आती है। तो इस बार आपको जी जान तो लगा देना है। उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर में फॉर्म भी भरना चाहते हो तो आपकी आयु 21 से उसके बीच होनी चाहिए। और बाकी जो ओबीसी और SC ST के लिए जो एज रिलैक्सेशन मिलता है वो 3 साल या 5 साल के करीब हर स्टेट्स में अलग अलग मिलता है। फिजिकल क्राइटेरिया, आपकी जो हाइट है वो 168 से एबव होना चाहिए। ये जनरल और ओबीसी के लिए होता है। और SC ST के लिए 165 के आसपास ली जाती है। महिलाओं के लिए 152 ओबीसी, जनरल और SC के लिए होनी चाहिए और 148 ST के लिए होनी चाहिए। जनरल, ओबीसी और SC के लिए जो सीना है वो 80 से 85 के बीच में होना चाहिए और एक्सपेंड 5 सेंटीमीटर करना चाहिए। यदि आपका 80 सेंटीमीटर सीना है तो आपको 5 सेंटीमीटर एक्सपेंड करना होता है। इसका आवेदन ऑनलाइन होता है जिसका शुल्क 400 या 500 रुपए करीब में पड़ता है। चलिए बात करते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो इसके 4 स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप्स लिखित परीक्षा होगी। दूसरा स्टेप्स आपका PST होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट या PET होगा। और तीसरा जो प्रोसेस है आपकी DV होगी। और चौथा स्टेप आपकी मेरिट लिस्ट आएगी, जो कि काफ़ी जरूरी होता है। बहुत सारे बच्चे मेरिट लिस्ट में भी छटते हैं। लिखित परीक्षा, लिखित परीक्षा में टोटल 160 प्रश्न आते हैं और हर एक सेक्शन से 40-40 क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि हिंदी से 40 प्रश्न, GK मूल विधि मिला के 40 प्रश्न, मैथ से 40 प्रश्न और रीजनिंग से 40 प्रश्न आते हैं। शारीरिक दक्षता 4.8 किलोमीटर यानी 4800 मीटर आपको 28 मिनट में दौड़ना होता है। और महिलाओं के लिए 2400 मीटर 16 मिनट में दौड़ना होता है। और बाकी दौड़ के अलावा और कोई ऊंची कूद, लंबी कूद या और अन्यथा कोई चीज़ें नहीं कराई जाती हैं। चलिए अब बात करते हैं कि यूपी पुलिस का नोटिफिकेशन कब जारी हो सकता है। तो जैसा कि बताया गया है यूपी PRB द्वारा कि ये अप्रैल के लास्ट वीक्स में या अप्रैल के किसी भी दिन नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। इसलिए आप अपनी तैयारी में जी जान से लग जाएं और ये समझ जाइए कि अभी नहीं तो कभी नहीं। ये पंचवर्षीय योजना से भी ज़्यादा चले 2021 में आई थी और देखिए 5 साल हो गया। ये लास्ट होते होते इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा वो लास्ट होते होते 26 आ ही जाएगा। तो ये पंचवर्षीय योजना की तरह वैकेंसी आती है। तो आपको फिर 5 साल बाद आप ओवर एज भी हो जाएंगे। बहुत सारे बच्चे होंगे जो जिनका एज 27 होगा या 25 होगा, वो फिर उनको दोबारा मौका नहीं मिलेगा। वो एज रिलैक्सेशन नहीं ले पाएंगे, वो अब बाहर हो जाएंगे। आपको बहुत जी जान से मेहनत करनी होगी और इस बार आपको 4500 जो पोस्ट आई है उसमें आपको एक सिलेक्शन लेना तो बनता ही है। यदि आप UPSI से रिलेटेड और भी कुछ आपके मन में अगर डाउट होगा तो आप नीचे कमेंट करिए। कमेंट करेंगे, मैं कमेंट में भी आपका रिप्लाई कर दूंगा पर्सनली, या फिर कमेंट सेक्शन में आप जिस भी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं मैं उस टॉपिक पे वीडियो बना करके लाऊंगा और आपको डिटेल वाइज समझाऊंगा। अगर आपने वीडियो पूरा देखा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।